अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड 9। बेटे हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सेकंड चैप्टर चल रहा था आपके कोर्स का, आपकी बुक का, विच इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम सेल के हवाले से पढ़ रहे थे, सेल की स्टडी कर रहे थे, सेल की बात कर रहे थे और इसमें हमने सेल वॉल तक पढ़ लिया था। सेल वॉल तक पढ़ लिया था और सेल वॉल के बाद आपका जो टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन मौजूद है आपके पास पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर आपके पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और हमने आज ये पढ़ना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पहले ये इसका पैराग्राफ देखें। The cell membrane or plasma membrane surrounds nucleus and cytoplasm in all types of cells. However, in bacteria and plants, plasma membrane itself is surrounded by a cell wall. अच्छा, सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किसके गिर्द घूमती है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद होता है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, सारे सेल्स में, ठीक है। बैक्टीरिया और प्लांट सेल जो आपके पास मौजूद है उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर एक और वॉल होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में मौजूद नहीं होते, बाकी बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर पहले सेल वॉल आएगी, देन एक वॉल आएगी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, इट कैन रिपेयर इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट। अगर ये डैमेज हो जाए, होने लगे किसी वजह से, तो ये किसी हद तक खुद को रिपेयर कर सकती है। Different models have been presented to understand the structure of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स पेश किए गए। The most acceptable model among them is fluid mosaic model. जो बहुत ज़्यादा काबिल कबूल जो मॉडल था, एक्सेप्टेबल मॉडल था, वो था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उस मॉडल का नाम इन्होंने रखा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि प्रेजेंट किसने किया था, जो कि ये मॉडल पेश किया था एक सिंगर एंड निकोलसन। ये दोनों साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों ने 1972 में ये जो है मॉडल पेश किया था। अकॉर्डिंग टू इट, इस हवाले से, इनके मॉडल के हिसाब से, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो बनता है, मुश्तमिल है, वो किस पर मुश्तमिल है? लिपिड्स पे, ठीक है। आपके पास जिस तरह प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह एक ग्रुप है, इसी तरह लिपिड भी एक ग्रुप है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड से बनता है और ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड है और नाम क्या दिया गया है इसे? बाई लेयर, ठीक है। मीन्स की लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है, इसीलिए इसे बाई लेयर कहा गया है। बाई मीन्स टू एंड लेयर मीन्स लेयर, बाई लेयर, टू लेयर्स in which protein molecules float like iceberg in the sea. जिसमें प्रोटीन्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, जैसे कि आइसबर्ग तैरते हो सी में। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ऑल द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ईटीसी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसके अंदर बाकी सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। Cell membrane is a selectively permeable membrane because it regulates selective movement of molecules in many animals. The cell membrane enforces taking in material in the form of vacuoles. This process is called endocytosis. अच्छा, मैंने आप लोगों को जब सेल वॉल पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि सेल वॉल परमिएबल है, मीन्स कि इसमें से कुछ चीज़ें पास हो सकती हैं, ठीक है। मीन्स के पास होकर सेल के अंदर जा सकती हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? परमिएबल है, मीन्स कि इसमें से भी सिलेक्टिव मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है। एनिमल सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन जो वो सेल मेम्ब्रेन को कुछ चाहिए होता है तो वैक्यूल की फॉर्म में इनफोल्ड करके उसको अपने अंदर ले लेता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इसका नाम है। ये थी डिस्क्रिप्शन आपके पास सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो है न्यूक्लियस की है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग के नीचे ही देखिए आप लोग, न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया गया है। न्यूक्लियस का जो दूसरा नाम है वो है कैरियन। न्यूक्लियस का दूसरा नाम आपके पास क्या है? कैरियन है। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में।
ठीक है, इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मीन्स के माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से नज़र आ जाने वाला स्ट्रक्चर है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल की जो आपके पास सेल मौजूद है उसकी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे एक और नाम देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। दिमाग कहा जाता है इसे सेल का। जिस तरह ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह सेल की सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसी वजह से उसको समटाइम्स ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट मे बी स्फेरिकल और इरेगुलर इन शेप। ये जो है स्फेरिकल मीन्स के राउंड भी हो सकता है शेप में, और इरेगुलर मीन्स के कभी ऐसा भी होता है कोई फिक्स शेप नहीं होती इसकी। इन एनिमल सेल इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल्स में ये ज्यादातर सेंटर में, सेल के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये क्या होता है, बट इन प्लांट सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज पुश्ड टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस कहाँ पुश हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के साइड पर पुश हो जाता है। न्यूक्लियस, अच्छा जो न्यूक्लियस है is enveloped by a double membrane called nuclear membrane। न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। दिस मेम्ब्रेन possesses large number of nuclear pores। उस मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, मीन्स के सुराख होते हैं, ठीक है। उन सुराख को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियस इज फिल्ड विद अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कोई जेल लाइक सब्सटेंस मीन्स के वाटरी सब्सटेंस, पानी जैसा सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, कंफ्यूज आप लोग इसकी टर्म्स की वजह से हो गए होंगे जो इसमें यूज किए गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट करके कि जो आपके पास न्यूक्लियस है ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। ये सेल के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट नजर आने वाला स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है, बीच में मौजूद होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये साइड पर चला जाता है। अच्छा, जो आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक टर्म हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है उसे कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि उन लेयर्स में, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे से पोर्स मौजूद हैं, छोटे छोटे से सुराख मौजूद हैं। उन सुराख को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहा जा रहा है। अब ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स। अब आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक वाटरी सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलाई एंड नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक सब्सटेंस है उसमें जो है कुछ थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर हैं, वो मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं और उसे क्या कह रहे हैं, उसे हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, ठीक है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अच्छा, ये काम किस चीज में आते हैं, ये सेल डिवीजन में काम आते हैं जब आपका सेल डिवाइड होता है। अच्छा, these are the structures of major importance. They are composed of deoxyribonucleic acid। ठीक है, ये बने हुए किससे होते हैं, डीएनए से बने हुए होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA plays significant role in the inheritance of characters as well as in controlling or regulating the cell activities. The number of chromosomes in the cells of all individuals of the same species always remain constant। अच्छा, डीएनए क्या करता है, डीएनए एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत खास रोल प्ले करता है किस चीज़ में, कैरेक्टर्स अडॉप्ट करने में, ठीक है। मीन्स के जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो ही किस में जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में, उनकी औलाद में जाते हैं ड्यू टू द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि वो इनहेरिट कर लेते हैं डीएनए के जरिए। इसके अलावा डीएनए काम क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को डीएनए भी कंट्रोल करता है। अच्छा, आपके पास जो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, हर जो स्पीशीज होती है, जैसे कि ह्यूमन एक अलग स्पीशीज है, फ्रॉग और अनियन वगैरह अलग स्पीशीज है, इनके अलग अलग क्रोमोसोम नंबर हैं, ठीक है। मैन के अंदर एक सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। इसी तरह आपके पास फ्रॉग का दिया हुआ है 26, चिंपैंजी 48, ड्रोसोफिलिया 8,
अनियन के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, पोटैटो में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि गार्डन पी में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये था आपका आज का लेक्चर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के हवाले से। न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियन है। यहाँ तक आपने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हमने कवर करना है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।